डंका बज रहा है। भारत के हर फैसले को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। G20 समिट के जरिए भारत की वैश्विक ताकत तो बढ़ी ही है, सनातन की ताकत को भी बल मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगे हुए नजर आए। और ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन भी किए हैं। I'm a proud Hindu and Jai Siya Ram. इस वक्त पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत आए राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखे जा रहे हर प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के हर देश तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसने भारत को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है और इस तस्वीर के मुख्य केंद्र हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। I'm a proud Hindu and आई एम अ प्राउड हिंदू कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ऋषि सुनक अकेले अक्षरधाम नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि इस बात का संकेत ऋषि सुनक पहले ही एक इंटरव्यू में दे चुके थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं इसी तरह पला बढ़ा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। मैंने रक्षाबंधन मनाया था, समय न होने की वजह से मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया था, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भरपाई किसी मंदिर में जाने से होगी। यह विश्वास ही है जो हमें मजबूती देता है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. और नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंटरव्यू में कही उस बात को सच भी कर दिया। ऋषि सुनक का सनातन धर्म पर विश्वास कितना मजबूत है, इसकी तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। पिछले महीने 15 अगस्त को ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का नारा भी लगाया था। ऋषि सुनक ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की राम कथा में आना उनके लिए सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक हिंदू के रूप में। Bapu, Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक हुकूमत की, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। पिछले साल दिवाली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इसी दिन उन्होंने एक बहुत खास मैसेज दिया था। ऋषि सुनक ने एक ट्वीट में लिखा था कि वो एक ऐसा ब्रिटेन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जहां बच्चे दिए जला सकें और भविष्य को आशा के साथ देख सकें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त भारत में हैं और भारत ब्रिटेन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम और इसके बाद नीदरलैंड्स की पीएम अब्दुल फतेह जो कि राष्ट्रपति हैं, और एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति की भी तस्वीर। सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गांधी जी की समाधि स्थल पे राजघाटी से भी पहुंचे हुए थे, उस वक्त स्वागत करती थी। अपने आप में बहुत खास अद्भुत ये तस्वीरें, 10 तस्वीरें दिखा रखी हैं आपको। देखिए, शेख हसीना, मार्क रूटे, अब्दुल फतेह, ली सिन लूंग, नादिया कैल्विनो, साथ ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज, जस्टिन ट्रूडो, फूमियो किशिदा। ये वो
तमाम मेहमान जो G20 में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद आज जब राजघाट पहुंचे ये विदेशी मेहमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दरअसल ये खादी का पटका जो है ये इन सभी को दिया गया और उसके बाद कुछ इस तरीके से स्वागत किया गया। हर कोई गया जिन्होंने बापू को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वहां से रवाना हुए। तो G20 की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक आप इसको कह सकते हैं और दुनिया के सामने भारत की ताकत आज से नहीं बल्कि गांधी के वक्त से कैसी रही है इसको आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हुए थे राजघाट। G20 समिट के दूसरे दिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ हुई जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जी हाँ, राजघाट पर पहुंचकर आज तमाम नेता पहुंचे और पूरी दुनिया के नेताओं ने एक साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत एकदम खास अंदाज में और खास बैकग्राउंड के साथ किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर आज की ये तस्वीर दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया भर में बने विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। बापू की समाधि पर एक साथ पूरी दुनिया के नेताओं की ऐसी तस्वीर आज के पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ G20 समिट में हिस्सा लेने आए सभी राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर G20 नेताओं की अगवानी की थी। पीएम मोदी ने G20 नेताओं को खादी का अंग रखा पहनाकर उनका स्वागत किया और सबसे खास बात, इस कार्यक्रम में भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र प्रदर्शित किया गया। महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान रहा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद G20 नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को राजघाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी भी दी। बड़ी बात है कि महात्मा गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और तकरीबन भारत आने वाला हर विदेशी मेहमान राजघाट में बापू को नमन करने जरूर पहुंचता है। Reconstruction in this context. And our thoughts also go to Brazil, who suffered a major storm recently. In this context of the G20, I would like to commend the African Union for joining G20 as a full-fledged member. As you know, France was amongst the first ones to support this candidacy, and in Bali we launched a call. At the time, Macky Sall was representing the African Union, and what was at the time a wish is now a reality. The G20 will sit at the table where the decisions are taken, and I'm very pleased that what we were calling for in Bali has now been approved by all. First of all, this G20 confirms once again the isolation of Russia. A vast majority of the G20 members condemn the war in Ukraine and its impacts. And we've been dealing with the economic and food consequences of this war precisely to maintain the unity of the planet. And the entire G20 also commits to a just and lasting peace in Ukraine, and I insist on these words. That's in accordance with the UN Charter.
and also. काफी कुछ लिखा जा रहा है। इंडिया बनाम भारत पर आखिर दुनिया क्या सोच रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में मोदी, G20 और भारत के बारे में क्या छप रहा है। जरा ये हेडलाइंस देखिए जो अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की है। ब्रांड इंडिया एंड मोदी टेक सेंटर स्टेज एट G20 समिट। इसका मतलब है कि G20 की समिट में इंडिया का ब्रांड और मोदी केंद्रीय मंच पर है। इस लेख में वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के आयोजन की इस विशेषता का जिक्र किया है कि भारत ने 60 शहरों में G20 की मीटिंग्स करवाई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है और G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत ने देश के सभी कोनों को छूते हुए 60 से ज्यादा शहरों में जलवायु और शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर 200 से ज्यादा G20 के कार्यक्रम करवाए हैं। इस बीच आयोजनों की वजह से भारत के इन शहरों के स्मारक और बुनियादी ढांचा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये आयोजन भारतीयों को भी ये अनुभूति करवा रहा है कि भारत के शहरों में कुछ बड़ा हो रहा है। भारत के शहरों को देश के राष्ट्रीय फूल और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से सजाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक और लेख पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरता रहा। इस अखबार ने अपनी हेडलाइंस में लिखा, द G20 समिट इज अ ह्यूज ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर मोदीज इंडिया। यानी G20 समिट मोदी के भारत की बड़ी ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस लेख को लिखा है एडम टेलर ने। इस समाचार में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर ने इंडिया का नाम भारत करने की चर्चाओं पर बड़ी चर्चा की है। इस चर्चा को उस वक्त भी बल मिला जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने G20 के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उनके डेस्क पर इंडिया की बजाय भारत लिखा हुआ था। ये भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर लिखते हैं, G20 से पहले भारत नाम का उपयोग करना प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाता है। बीजेपी के पदाधिकारियों समेत मोदी के समर्थकों का यह कहना है कि इंडिया नाम का संबंध देश के उपनिवेशिक यानी गुलामी के इतिहास से है। यानी मोदी सरकार जो भी करती है उस पर दुनिया की पैनी निगाहें होती है। जिस तरीके से कई आधिकारिक पत्रों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20